दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जितने भी राष्ट्रवादी भाई हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ममता बनर्जी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी आज की तारीख में चर्चा में है। आज नीति आयोग की बैठक थी। नीति आयोग जिसको 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक योजना आयोग था उसको उसका नाम बदला और उसको नीति आयोग बना दिया। तो नीति आयोग का जो काम होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। नीति आयोग यानी पूरा इसका जो नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो सरकार की जो नीतियां हैं और उनके जो काम है उनकी जानकारी देता है। और जो योजना आयोग हुआ करता था जिसको नीति आयोग बना दिया गया, वो योजना आयोग वो देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाया करता। लेकिन जो नीति आयोग है वो नीति आयोग सरकार की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है उसके लिए रणनीति तैयार करता है। तो इस नीति आयोग की आज बैठक थी। इसमें बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आमंत्रित थे और खासकर नीति आयोग की जब भी बैठक होती है तो इसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं अलग अलग प्रांतों के उनको इनवाइट किया जाता है। तो ममता बनर्जी भी इस बैठक का हिस्सा थी। वो आई, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ममता बनर्जी जहां जाती हैं वहां वो रायता फैला के आती है। ममता बनर्जी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देती है जो उनको विवादों के दायरे में ले आता है और वो हाईलाइट भी होती हैं। और हाईलाइट होने के लिए आजकल लोग अरविंद केजरीवाल जैसे तौर तरीके अपना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा झूठ और फरेब की राजनीति की। अरविंद केजरीवाल जो आजकल जेल में बंद हैं करोड़ों के शराब घोटाला मामले में, अभी उनकी जमानत नहीं हो पाई है, जेल में है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी लगता है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। राहुल गांधी भी झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं और इस बार वो 99 सीटें लाने में कामयाब रहे, यानी इंडिया अलायंस। उत्तर प्रदेश में उनका खाता खुला, 6-7 सीटें वो वहां भी जीत गए, शायद 9 सीटें जीते हैं मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे अभी कंफर्म नहीं है, 9 सीटें हैं जी। इसी तरह ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी आज क्यों चर्चा में है? ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में थी और बैठक में उनका जो नंबर था बोलने का वो लंच से बाद का था, यानी आफ्टर लंच उनको टाइम दिया गया था कि वो बोल सकती हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी खुद को इस राष्ट्र की अमूल्य बहुमूल्य धरोहर समझती हैं। वो बोलने लग गई। जब आप दिए गए टाइम से न बोलकर, यानी कि आपका टाइम था लंच के बाद बोलना, लेकिन आप पहले ही बोलने लग गई, तो उसके बाद जब 5 मिनट हो गया, पूरा टाइम उनको दिया गया, तो उन्होंने आरोप लगाया कि मुझको कम बोलने का टाइम दिया गया। बाकी मुख्यमंत्री को जो बीजेपी शासित राज्यों के, तो 15-15 मिनट बोलने का टाइम दिया गया। वो उठकर वॉकआउट कर गई। देखिए, ये ममता बनर्जी का जो वॉकआउट करने का जो प्लान था ना, वो पहले से ही तैयार था, वेल प्लान्ड था। ये ऐसा कदम उठाकर, देखिए ममता बनर्जी बहुत चालाक है। ममता बनर्जी ने, यानी कि ममता बनर्जी वैसे देखिए थोड़ा सा उसके पीछे समझिए। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो पश्चिम बंगाल में शासन करती है ना। पश्चिम बंगाल में वो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती, या ना वो कांग्रेस को आने देना चाहती हैं, ना वो लेफ्ट को। लेफ्ट तो उनका जानी दुश्मन है। कांग्रेस को भी नहीं आने देती क्योंकि कांग्रेस खुद को सेक्युलर पार्टी कहती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो वोट है वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनके वोटों पर वो जीतती हैं। सत्यानाश कर दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का, बिल्कुल इस्लामाइजेशन कर दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की शक्ल एक मिनी पाकिस्तान जैसी बना दी है। ममता बनर्जी दरअसल ये दिखाना चाहती है कि मैं सबसे अलग हूं। वो बाहर बाहर, जैसे जब इंडिया अलायंस बनने की बात आई, मेरे पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। जब इंडिया अलायंस की बात आई और इंडिया अलायंस का गठन हुआ जिसमें ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी जितने भी दल हैं वो शामिल हुए, तो ममता बनर्जी की नीति थी कि इनको बाहर से समर्थन दो, बाहर से इनके साथ रहो। लेकिन
अगर ये कहते हैं कि हमको आपके साथ पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ना है, आपसे अलायंस करना है, तो ममता बनर्जी इसके लिए कभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो इन दोनों दलों को, यानी न तो कांग्रेस को और न ही लेफ्ट को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये पश्चिम बंगाल में घुस जाएंगे, उस दिन ममता बनर्जी की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट ने तो ऑलरेडी वहां 32 साल शासन किया है पश्चिम बंगाल में। बेड़ा गर्क तो लेफ्ट की पार्टियों ने किया, ममता बनर्जी ने उनके तरीके को इंटेंसिफाई किया है, जो मारकाट, हिंसा, बमबाजी, आगजनी, लूट मार की जो सियासत थी, उसको ममता बनर्जी ने सिर्फ आगे बढ़ाया है। शुरुआत ये चलता था पश्चिम बंगाल में, ये कोई पहली बात नहीं है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की जब तक सरकार रही, पश्चिम बंगाल आग में ही जलता रहा, और इस बार ये आग तो शोले बनकर दहक रही है पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी जो आई आज इस मीटिंग में, तो वो कहती है कि मुझको 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जबकि ऐसा नहीं था। वो अपने टाइम से पहले बोली, और फिर उनको क्योंकि वॉकआउट करना था। अब मैं एक इसके पीछे की स्टोरी आपको बता रहा हूं। दरअसल ये प्लान था पूरा। ममता बनर्जी ऐसा करके इंडिया अलायंस के सदस्यों को खुश करना चाहती थी, क्योंकि अगर ममता बनर्जी ऐसा करती हैं तो इंडिया अलायंस के लोगों को सुकून मिलता है। देखो, हमारे अलायंस के एक पार्टनर ने ऐसा रायता फैला दिया, यानी एक बदमजगी पैदा कर दी पूरे माहौल में। हुआ ये कि कल की तारीख में, यानी कल अगर आप एक्स पर रहते हो, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, तो राजदीप सरदेसाई जो देश के एक पत्रकार हैं और हमेशा वो जलील होते रहे हैं, वो जिस तरह से वो खेलते हैं, कहते हैं वो बड़े पत्रकार हैं, बट उनकी बेइज्जती अक्सर होती रही है, बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट होती है, क्योंकि कुछ उनके ऐसे स्टेटमेंट आए। तो राजदीप सरदेसाई वो पत्रकार है जिनकी पत्नी सागरिका घोष भी राज्यसभा सांसद है। एक पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहता है, उसूलों की राजनीति करने की बात करता है, उसकी पत्नी राज्यसभा की मेंबर है, यानी वो नेता बन गई। ठीक है, अपनी पत्नी को उसने नेता बनवा दिया। उस राजदीप सरदेसाई ने क्या कल एक ट्वीट किया था, उससे आप अंदाजा लगाइए कि खेल क्या है। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया था कि कल देख लीजिएगा, या हेमंत सोरेन या ममता बनर्जी ये वॉकआउट करेंगे। हेमंत सोरेन यानी झारखंड के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट करेंगे। और देखिए, हेमंत सोरेन तो नहीं थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वही किया जो राजदीप सरदेसाई ने कहा था। तो दैट मीन्स कि इट वाज ए वेल स्क्रिप्टेड ड्रामा बाय ममता बनर्जी। उन्होंने ये कहा कि मुझको 5 मिनट का समय दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है, टाइम पूरा दिया गया, क्योंकि वो रायता फैलाना चाहती हैं। हालांकि उनके इस रवैये से जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, ये बहुत खुद को, मतलब ये जरूर है कि ममता के इस एटीट्यूड से उनको अच्छा तो लगा होगा, लेकिन उनको ये मालूम है कि ममता बनर्जी क्या कर सकती है। राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि हमारा एक भरोसेमंद पार्टनर है इंडिया अलायंस का, क्योंकि वो कभी भी कुछ कर सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किसी को घुसने नहीं देना चाहती, वो एक छत्र राज्य करना चाहती हैं, और राहुल गांधी जैसों को वो किनारे रखना चाहती हैं। देखिए, ममता बनर्जी कल दिल्ली आई, अरविंद केजरीवाल से मिली, माफ कीजिए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली। अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करके गई। आप ये देखिए, करप्ट लोग कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं। वो सुनीता केजरीवाल जिनके घर में पता नहीं कितने महंगा मार्बल, कितने महंगे टाइल्स, कितने महंगे सोफे, जिसको हम शीश महल कहते हैं, वो लगे हुए थे। उनका काम हुआ वहां, वियतनाम से, थाईलैंड से सामान मंगाया गया, बड़े महंगे पर्दे, लाखों, 5-5, 7-7 रुपए के टॉयलेट। भले ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर 500 रुपए के टॉयलेट में बैठ रहे हो, लेकिन वहां उनको बड़ा अच्छा, मतलब अपना जो घर है उनका, रंग महल या शीश महल जिसको कह सकते हैं, तो उस घर में ममता बनर्जी केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात करने गई। क्या कहा होगा ये नहीं मालूम है, लेकिन ये एक था कि भाई ममता बनर्जी ने कहा कि वो वाकई केजरीवाल जी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, और ये है वो है, जांच एजेंसियां सबको परेशान कर रही हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी जो करप्शन के चार्जेस थे उनके जो मंत्रियों पर, पार्थ चटर्जी वगैरह पर, खुद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर, और जिस प्रकार ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर को वहां खराब किया है, जिस प्रकार वहां पर ईडी की टीमों पर अटैक हुए हैं। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां ईडी यानी केंद्रीय जांच एजेंसी पर अटैक किया गया,
हमले पर उनके काफिले पर सीबीआई की टीम को बंधक बनाया गया, तो ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती है। और ममता बनर्जी क्यों गुस्साई हुई हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी से टाइम मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मिलने का विशेष समय, जब वो दिल्ली आई ना, तो उन्होंने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती हूँ। अब पता नहीं उनको टाइम मिला या नहीं मिला, मुझे लगता है टाइम नहीं मिला होगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बौखलाई हुई थी। क्योंकि ममता बनर्जी इस अपने आप को किसी अमूल्य धरोहर से नहीं समझती, वो समझती है हम विशेष है। भैया विशेष क्यों है? आप दूसरी जगहों पर जाइए ना, हर कई जगहों पर सरकारें हैं, आप क्या अलग है किसी से? और आपने पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या काम कर दिया है जो आपको इतनी तवज्जो दी जाए? आपको आपको फंड चाहिए राज्य के विकास के लिए, वो केंद्र सरकार हमेशा देती रही है और वो भी देगी ही, सबको देती है, तो आपको भी मिलेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? मतलब आप आप अपनी अपनी हेकड़ी चलाना चाहते हैं या अपने आप को खुद सबसे अलग दिखाना चाहते हैं? इस बैठक का जो कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री भी नहीं आए। इसमें ये जो आपके पंजाब में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, भगवंत सिंह मान, उनकी वो भी नहीं आए। इसमें जो भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री तो थे, और गैर भाजपा शासित राज्यों में से इसमें ममता बनर्जी आई, लेकिन ममता बनर्जी रायता फैला के गई। ममता बनर्जी ने जो किया है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप बाहर आकर ड्रामा करें और ये कहें कि मुझको 5 मिनट का टाइम दिया गया। तो खैर, किसी के बहिष्कार करने न करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं आना था तो मत आती। भाई आपको नहीं आना था, आपको प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत है तो आप ना आती। ये प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार एक, मतलब देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्से हैं, तो ये राजनीतिक मतभेद अपनी जगह अलग होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी किसी को अलग नहीं समझा। ममता बनर्जी को उन्होंने हमेशा तवज्जो दी है, और उन्हीं की जो भल मनसाहत है, प्रधानमंत्री की जो भल मनसाहत है, उसका ये लगातार फायदा उठाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो किया वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये उनकी जो राजनीति है, ये सिर्फ अपने अस्तित्व को और अपने राज को, अपनी अपनी व्यवस्था को कायम रखने के लिए है। इसमें वो कोई पश्चिम बंगाल का भी कोई ऐसा भला नहीं कर रही है। फिलहाल दोस्तों, इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।